मैं शिवानी चौधरी, आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। गाजियाबाद के चंद्रनगर थाना लिंक रोड की घटना है। प्रार्थनी चंद्रवती पत्नी रमेश कुमार का आरोप है कि पंकज नाम के युवक, जो उसका बेटा है, की घर से बुलाकर की गई हत्या, जिसे ट्रेन दुर्घटना का नाम देने की कोशिश की जा रही है। चंद्रनगर में रहने वाला 23 वर्षीय पंकज युवक को उसके एक दोस्त रवि घर से बुलाकर ले गया और उसे शराब पिलाकर रेलवे ट्रैक के किनारे ले जाकर पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर दी। परंतु अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। चंद्रवती ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने 4-5 बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन से मुझे प्रार्थनी को जब भी हम जाते हैं यह कहकर घर वापस भेज दिया जाता है कि की जांच चल रही है और हत्या 22/8/2021 की है और 24 तारीख को कंप्लेंट दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक मुकदमा कायम नहीं किया है। प्रार्थनी पुलिस प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुकी है, मुझे न्याय चाहिए। आइए सुनते हैं पीड़ित प्रार्थनी चंद्रवती लोगों की दास्तां, उन्हीं के आप भी थे। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। घर भी नहीं आया। आपको कितने दिन बाद पता चला कि आपका बच्चा मर चुका है? 3 दिन पीछे। 3 दिन बाद आपको पता चला। तो क्या 3 दिन तक आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? हाँ, ढूंढे, रात को भी ढूंढा, दिन को भी ढूंढा, मैंने सब जगह ढूंढा मैंने। पुलिस कंप्लेंट की थी आपने? हाँ, खोने की? हाँ, खोने की करिए 13 तारीख को, तीसरे दिन। ठीक है। जब दिखाया तो उन्होंने कही कि तो 2 दिन पहले मृत्यु हो चुकी, इंजन पे पड़ा है, देखो। मतलब आपको पुलिस स्टेशन से पता चला कि ये लड़का नहीं, मर हम चुका खुद है? गए, खुद गए, हम देख रहे, हम गए, खुद भी गए हम। तो आप पुलिस आपकी बात सुन रही है? नहीं सुन रही। आप क्या चाहते हैं? हमने आज हमारे लड़के को न्याय मिले। जिसने मर्डर करा उसको खाना का कुछ छुपा है, सुनी नहीं रही। फैसले के लिए आ रहा है बेटे को घर से लेके गया रवि। चंद्रवती, चंदननगर। मेरे बेटे को रवि ले गया, बेला पुछला के घर से लेके गया 9:15 पे। तो हमने फोटो उबा के मतलब देखा, सवेरे में ढूंढा खकोरी करी, उसके पास हमने फ़ोन भी करा तो फ़ोन उठाया उसके भाई ने, फिर दूसरा के करा तो उसके बाप ने उठाया फ़ोन। हमने कही अपने जीजा का नंबर दे दे, तो उसने नहीं दिया हमें। हमने अपने बेटा भेजा उसके पास के देखा तो वो रवि घर पर नहीं हो। तो फिर कोई बात ना, तो फिर मैं सारे में ढूंढती रही, फिर हमने कंप्लेंट करवाई। जब हमें पता लगी 13 तारीख को हाँ, तो जब पता लगी हमें फिर वहाँ से भेज दिया कि थाने जाओ। फिर थाने में तो पता लगी कि इसकी तो
मिट्टी हो चुकी है हिंगल पे। हाँ 2 दिन पहले हो चुकी है हिंगल पे। तो फिर वहाँ गए तो जब पता लगी हमें, फिर हमने कई जाते रवि बोल आया नहीं, फिर वहाँ में फ़ोन करा तो रवि नहीं आया, उस पर डेथ मूर्ति पे आया ही नहीं, घर पे भी नहीं आया। फिर हमने बुलाया घर पे तो आया घर पे, तो हमने पूछताछ करी तो उसमें बोला कि मैं नहीं हूँ घर पे। हमने वो सारी खोल के भी देखी तो हमें कहीं कट नहीं लगी ट्रेन की। हाँ और ट्रेन का दिखा दिया, ये है मेरा बेटा पंकज, इसकी हत्या करी है, और ये है रवि, इसने मारा है मेरे बेटे को। पुलिस ने तो कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने तो मेरी जो मैंने करा वो लिखवाया है, जो का वो FIR लिखवाई है वो भी नहीं मेरी दर्ज करी है। तो कह रहे हैं कि इसने दुर्घटना है, मारा नहीं है इसने, दोषी दे रहे हो इसको, तो हम इसको कैसे मारें? तो हमें तो यही साबित है कि यही लेके गया है हमारे बेटे को, तो इसने ही मारा है। हमें तो यही साबित है, यही मिलना चाहिए, मेरे बेटे का न्याय मिलना चाहिए मेरे को। वहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला हमें, तो वहाँ से हम तो बस यही चाह रहे हैं कि उनके जाते भी हमें न्याय मिलना चाहिए मेरे बेटे का, बस और कुछ भी नहीं। हमें तो इसको तो जेल में ही डालो। क्या नाम है आपका? भूरी देवी। ये जो बच्चे के साथ में, इनके साथ में आई बच्चे की हत्या की गई, हत्या की आशंका बताई जा रही है कि हत्या आपने बताया हत्या की गई है, तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? क्या हुआ आपके साथ? मैं जिस टाइम इसके घर पहुंची तो इस टाइम ये घर पे मुझे नहीं मिली, ये तो काम करने चली गई। इसका लड़का खाना खा रहा था, रोटी खा के निकला, उसके लड़के पे फ़ोन आया तो मैं कह रही किसका फ़ोन है? तो रवि का। तो बाहर निकल के देखा तो रवि के साथ ही गया था वो, लेन के माऊ की तरफ को जाते हैं उस तरफ गली में ऐसे करके मुड़ के मतलब गया था साथ में उसके, वहाँ से साथ में निकल गया। तो उस टाइम की तो वो पता है। अब इसने मेरे पास फिर फ़ोन करा है कि 13 तारीख को सुबह 6 बजे तो कभी भी पंकज ना आयो। तो मैंने कि जब तो मैं गई थी उस दिन तो मेरे सामने ही गया था वो, तू तो घर पे मिली नहीं। तो अब मैंने कि खाली मैं आ रही हूँ, चल तेरी खाली कंप्लेंट करवाऊँगी, अगर वो आ गया कहीं से घूम घाम के तो हम कह देंगे इसने हमें बताई नहीं, और जब नहीं आया तो जिसके साथ गया उसकी संख्या हो उसके नाम दर्ज रिपोर्ट करेंगे। तो फिर पता लगी डेड बॉडी पे मैंने कही जितने बार सारे दोस्त हैं उनके सबके फ़ोन नंबर चौकी पे लिखो, सबके नंबर, और मैंने कि कौन कौन दोस्त नहीं आया इसकी डेड बॉडी में। तो सब बच्चे आ गए, मैंने कि कौन नहीं आया? ये बच्चे बोले कि रवि नहीं आया। तो मैंने कि रवि नहीं आया तो रवि को बुलाओ। उस दिन 6ठा दिन था, तो मैंने कि रवि को बुलाओ। हमने रवि बुलाया घर पे, तो हमने रवि से पूछताछ कर रहे, मैंने कि रवि तेरे साथ उस दिन पंकज तेरे साथ था? तो उस दिन वो घर पे मना कर रहा कि मेरे साथ नहीं है, मैंने तेरे साथ नहीं है, तेने वो देख छू के भी देखा है, ऐसे करके हाथ से भी उठाया है तेने, मैंने की, और तेने उठा के और तू भागा भी है, तुझे 3 पटक भी लगी हैं। तो वो चुप सुनता रहा, जैसे मैंने उससे बोला कि हाथ से छुआ है, ऐसे ही वो मतलब कप आ गया। तो मैं बोली, मैंने कि ये है ये तो इसके साथ में ही था और ये है भी। तो उस दिन वो चला गया। फिर दूसरे दिन हमने चौकी पे लिख के जाके दी, मैंने कि ये है लड़का, कि कभी तुम इसका नाम लेती हो आंटी और कभी तुम उसका लेती हो संदीप का। मैंने कि देखो अब क्या पता संदीप ये बनना है कि वो बनना है तो ये पक्का। फिर थाने पे लेके आ गए कि आंटी आप कह रही थी सही बात है, लड़का यही है उसके साथ, ठीक है। अब आंटी आप सही में तुम्हारी कुछ रिश्तेदारी है? मैंने कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, दूर की रिश्तेदारी है। आजकल कौन रिश्तेदारी मानता है? भैया का भैया रिश्तेदारी नहीं मानता है, ये तो बहुत दूर की बात है। तो फिर ऐसा है, तुम कल 12 बजे तक अपनी मतलब सलाह समित कर लो
अगर हो जाए नहीं ख़त्म मामला तो अच्छी बात है, और नहीं फिर कार्रवाई आपकी हम करेंगे आगे को। तो दूसरा दिन हो गया, उनने 5 दिन तक कोई एप्लीकेशन नहीं लिखा। हम गए थाने चौकी 5 दिन घुमा दिया हमें और लिख के नहीं दे रही। फिर हमने लिखा भी, मैंने कि चलो कोई बात नहीं। क्या आपसे क्या भाई? पुलिस वाले बोले क्या बात भाई आंटी? मैंने कि देखो हमारी कोई नहीं हुई है। कि अच्छा तो चलो तुम अपनी कार्रवाई लिखो। हमने कार्रवाई लिखी, बोला कि ऐसा है कर ले, इसके पैर छू ले। पुलिस वाला बोला इनकी खुशामद कर लो जाके, और नहीं तू बहुत लंबा टंगेगा। उस टाइम पुलिस वाले ने हमारे सामने इतनी बात कही। और फिर उस लड़के की, मेरे बहन के लड़के ने, छोटे वाले ने रिकॉर्डिंग करी है फ़ोन पे, जो बात हो रही है उसने रिकॉर्डिंग करी है। तो रिकॉर्डिंग हम कह के चले आए। उसी दिन उस लड़के को हमने 20 तारीख को अपने हाथ से पकड़वा के दिया। पकड़वाने के बाद में वो 14 दिन थाने में रखा, जबकि 24 घंटा थाने में रखते हैं, 24 घंटे के बाद नहीं रखते हैं। घर वालों ने पुलिस को पैसे दे दिए चौकी में और सब कुछ करवा दिया। तो लड़का का बाप कह रहा है कि मेरी थाने में और चौकी में इतनी मेरी वो है, तो मैं अपने लड़के को जेल नहीं जाने दूंगा, यहीं से नहीं छुटाऊंगा। लड़के का बाप कह रहा है यहीं के नहीं छुटा लूँगा, जेल नहीं जाने दूंगा। और 1 लाख रुपया दे रहा है मेरे हस्बैंड को। आके सब्जी के ठिया पे पहुंचा कि 1 लाख रुपया लड़के के बाप को दे दूंगा, पंकज के को, और 10,000 तुम्हें दे दूंगा, मेरा फैसला करवा दो। उनने बोला कि 10,000, तू 10,000 की बात करो। मैंने कि तुमने ना जवाब दो, मैं होती तो जवाब देती। मैंने कि तू अपने लड़के को जैसे मैं हमारा मरा ना ऐसे मार दे, मैं 5 लाख रुपया देने को तैयार हूँ, मार। तो वहाँ से भगे आया उसका चाचा, डेली आया के पैर छूरे। जब इन लोगों ने जाके, लड़का ने हत्या नहीं करी तो जाने कैसे पैर पकड़ रहा है कि कैसे खुशामद कर रहा है। अगर इसने हत्या नहीं करी है तो क्यों आ रहा है बार बार रख के? और फिर तू जितना भागी जाए इतनी भाग ले, पर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रही हो, होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। कोर्ट में थाने में जाएगी, पैसे हटाएं लड़ने के लिए, पैसे भी नहीं है, कैसे लड़ेगी? जैसे ले दे के यहीं फैसला कर ले। ये खुद बोला है, इनकी थोड़ी कमी थी भाई, उस टाइम रिकॉर्डिंग कर लेते या वो कर लेते, इतनी कमी इन लोगों की है गई। और 4 बार हम आए सीओ ऑफिस हमसे बोली कि आपको कैसे लगता है कि ये रवि ने मर्डर करा है? मैंने कि इसकी देखने से, फोटो देखने से कह रहे हैं कि आपका डॉक्टर नहीं हो। मैंने कि सर हम डॉक्टर नहीं तो नहीं है, हम ये कह रहे हैं इसकी फ़ोटो देखने से कह रहे हैं, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अनपढ़ हैं, कि इसके कहीं ट्रेन की चोट नहीं है, जो ट्रेन का आप कह रही हो कि दुर्घटना है, पर दुर्घटना तो नहीं हमें दिखाई दे रही है बिल्कुल। तो उनने भी कह दी कि जांच चल रही है, जबकि हम 4 बार उनके ऑफिस गए और सीओ साहब एक ही बार मिलने, उन ऑफिस वाले ने हमें मिलने ही नहीं दिया। फिर भी कह रहे हैं कि कोई सबूत ऐसा लेके आओ कि कहीं लड़ाई हुई है इन लोगों में या किसी ने धक्का मारा है। हम बोले अगर हमें इतना ही सबूत होता हमारे पास तो तुम्हारे पास 4-4 दफ़े आ रहे हैं, हम 1 दफ़े भी नहीं आते, हमारा वहीं बैठे से काम होता। सबूत की वजह से तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। तो उन्होंने कह दी कि एसएसपी के पास चले जाना। फिर हम एसएसपी के पास आए, 4 दफ़े चंती का, आज तो 5-6 दफ़े हो गए, 6ठा चक्कर है, 2-3 तो फाइल दे चुके। कप्तान साहब ने ये कही है कि पहले भी आ चुके कि जांच चल रही है, उनने 2-3 बार जांच चल रही है, परसों आए जब भी कह दी जांच चल रही है, एफआई दर्ज करी नहीं है और जांच चल रही है, मुकदमा लिखा नहीं है। जांच किस चीज़ की चल रही है? मुकदमा लिखवाओ जल्दी से।